हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो आईटीआई का जो बैक वालों का पेपर लगा था, अभी कल लगा था, यानी कि 12 तारीख को एग्जाम थी, 12/3/2021 को। जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर हैं वाले और आईटीआई के सेकेंड ईयर वाले, उन दोनों का पेपर लगा था। जो भी बैक बंदे थे 2018 और 2019 वाले, 2018 और 2019 वाले जो बैक के स्टूडेंट थे, उनका क्या लगा था, पेपर लगा था। दोस्तों, वो पेपर अपन डिस्कस करते हैं, पेपर कैसा आया था, बैक वालों का पेपर कैसा रहता है। दूसरा, जो ड्राइंग का पेपर है, अपन फर्स्ट ईयर वाला था, उसमें सीट आई थी और उसमें कॉम्बिनेशन प्लायर का एक ट्रेंड स्किल आया था, स्क्रू ड्राइवर आया था और क्रॉस पिन हैमर का भी आया था, और एक था इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन थे। एक ड्राइंग थी, शीट खोलनी थी थर्ड एंगल में, बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दोस्तों, इसमें जो सेकेंड ईयर वाला है, जो सेकेंड शिफ्ट में लगा था, यानी कि 2:30 से, उस पेपर कैसा आया था, वो सिंबल आते हैं उसमें। किस आते हैं? सिंबल आते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करना है, ताकि पता लग जाए कि सेकेंड ईयर बच्चों का बैक का पेपर कैसा आता है। दोस्तों, और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन भी बजाना है। दोस्तों, अपन देखते हैं कि इसका जो बैक का पेपर था वो कैसा था। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन था, ये पेपर आता है दोस्तों कितने नंबर का? 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का, और 3 घंटे का आता है। कितने का? 3 घंटे का, यानी कि 50 नंबर का पेपर आता है और 3 घंटे का समय होता है। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था क्या? सिंबलों से। किससे? सिंबलों से, जिसमें 10 सिंबल थे। कितने थे? 10। अब 10 सिंबलों में से अपन को 5 करने। कितने करने? 5। एक सिंबल 2 नंबर का था, 2 × 5, यानी कि 10 नंबर का हुआ है। अब वो 10 सिंबल थे, वो कौन कौन से थे? उनमें दोस्तों काफ़ी याद नहीं है, लेकिन फिर भी अपन 5-6 देखते हैं। अगर वो 5 ही करने में से, तो 5 बहुत नॉर्मल थे, 5 ही करने। एक था पहला दोस्तों अर्थिंग का। किसका? अर्थिंग का। अब अर्थिंग का दोस्तों सिंबल किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का। दोस्तों, आपने इस प्रकार का भी देखा होगा सिंबल, देखा होगा इस प्रकार का भी। लेकिन दोस्तों, काफी बोर्ड वाले इसको सही मानते हैं, काफी इसको सही मानते हैं, लेकिन ज्यादातर यही। ठीक है, ये एक अर्थिंग वाला सिंबल था। दूसरा था इसमें दोस्तों SCR। SCR होता है जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, उसका सिंबल इस प्रकार का था। किस प्रकार का? इस प्रकार का। इसमें एनोड है, ये कैथोड है, ये दोस्तों गेट है। क्या है? गेट है। एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, कौन से? पहले क्वेश्चन के अंदर था, ये पहले का अंदर फर्स्ट भाग है, ये सेकंड है, ये थर्ड। थर्ड था दोस्तों UJT का। किसका? UJT। UJT सिंबल था दोस्तों इस प्रकार का। B1, B2 और E, इस प्रकार का सिंबल था UJT का। उसके बाद में दोस्तों एक सिंबल था क्या? एक सिंबल था ICDP स्विच का। चौथा था ICDP, इसका सिंबल था। दोस्तों, ICDP का सिंबल इस प्रकार का होता है। इस तरह से इनपुट देते हैं हम, इधर से आउटपुट लेते हैं। इस प्रकार का सिंबल था दोस्तों ITC। एक क्वेश्चन था दोस्तों, ये दिख रहा है ना? हाँ, एक क्वेश्चन था दोस्तों अपना 2 वे स्विच। क्या था? 2 वे स्विच। इसका था 5 नंबर का। ये था दोस्तों 2 वे स्विच का अपने का इस प्रकार का बनाना है। इस प्रकार का। ये क्या है दोस्तों? 2 वे स्विच का सिंबल था। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन था दोस्तों। पहले क्वेश्चन के अंदर
10 ऑप्शन थे, अपन को 5 करने थे और 5 अपन को ये याद है, मैं 5 आपको करा दिया। इस प्रकार का था, पहला था अर्थिंग का, दूसरा था SCR का, तीसरा था UJT और चौथा था ICDP और पांचवा था 2 वे स्विच का। ये पहला क्वेश्चन था। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा को मैं आपको बताता हूं कैसा था। दोस्तों ये इस वीडियो को आपने अगर शेयर नहीं किया ना, सबसे पहले शेयर करना है और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है, क्योंकि इसी किसी भी प्रकार कोई ITI का जो पेपर है, न्यूज है, अपन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था वो 20 नंबर का था। कितने नंबर का? 20 नंबर का था। उसमें था सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये क्वेश्चन था दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर का अपन को ये बनाना है। अब दोस्तों सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस प्रकार होता है? इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसमें 2 तो इनपुट के होते हैं दोस्तों और 2 किसके होते हैं? आउटपुट के होते हैं। दोस्तों इसने आपने इस प्रकार का देखा भी होगा उसको। इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। इधर से अपन दोस्तों इनपुट देते हैं, इधर से दोस्तों आपको आउटपुट मिलता है। ये दोस्तों क्या है? न्यूट्रल है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। ये आउटपुट मिलता है दोस्तों। ये इनपुट देते हैं हम, इस प्रकार का होता है। इस पर लिखा होता है KWH। ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर का वो डायग्राम बनाना था। दूसरा अगला कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था और वो दोस्तों 30 नंबर का था। कितने नंबर का? 30 नंबर का। वो क्वेश्चन था दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का संयोजन। ये था 3 पॉइंट स्टार्टर का संयोजन। अब दोस्तों अपन को 3 पॉइंट स्टार्टर का जो संयोजन करना है वो किस प्रकार करना है, वो दोस्तों अपन को इस प्रकार करेंगे। मैं मिटाता हूं उसको क्योंकि बड़ा है इसलिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं? प्रतिरोध बनाते हैं। इस प्रकार का। यहां पर दोस्तों क्या होता है? ऑफ होता है। ये क्या होते हैं? स्टर्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्टर्ड। उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो लगी होती है वो होती है दोस्तों NBC। क्या लगी होती है? NBC, जिसमें बैंडिंग होती है। दोस्तों यहां पर क्या लगा होता है? अपने स्प्रिंग लगी होती है एक, और हैंडल यहां पर लगा होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहां पर क्या लगी होती है? OLC लगी होती है। क्या लगी होती है? OLC, जिसमें बैंडिंग की होती है। अब ये OLC से इस प्रकार से बैंड सप्लाई जाती है दोस्तों। इसमें ये लगा होता है दोस्तों ICDP स्विच, यहां से अपन देंगे फेस को। इसके बाद में ये होता है दोस्तों आर्मेचर। इसके बाद में ये होता है दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, नहीं सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग है, जिसको E1 से और E2 से दर्शाते हैं। इसको A1 से A2 से दर्शाते हैं। और दोस्तों इसका जो संयोजन होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से। अब दोस्तों इसका संयोजन यहां पर क्या लगा दिया अपने? ICDP स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? ICDP स्विच। ये है ICDP स्विच। ये अपन दे दी DC सप्लाई। ये प्लस है दोस्तों, ये माइनस है। अब दोस्तों यहां पर अपने फ्यूज लगा दिए, आपने देखे होंगे। उसके बाद में यहां पर प्लंजर होता है दोस्तों। क्या होता है? प्लंजर होता है। क्या होता है?
जिसको यहाँ से सप्लाई आती है दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से, इस प्रकार से ये प्लंजर होता है, ये दोस्तों चुंबक बनता है, ये इसको खींच लेता है। अब दोस्तों ये है अपना 3 पॉइंट स्टार्टर का सिंबल। दोस्तों ये डायग्राम, ये स्टार्टर का सिस्टम आया था, का 3 पॉइंट स्टार्टर का। और दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत सरल था, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये शंट मोटर थी, शंट मोटर का था और 3 पॉइंट स्टार्टर था। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन था और मैंने आपको पूरे डिस्कशन बता दिए। इतना सरल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको थ्योरी अगर अच्छे मजबूत है, थ्योरी में अच्छे डायग्राम है आपके, तो आप कर सकते हैं, सिंबल अच्छे हैं तो कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करना है और शेयर भी करना है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पर सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय।